नमः शिवाय। एनटीवी कोहलपुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज़ में यहाँ स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। अवध आवाज़ कार्यक्रम में यहाँ अवध समाज के भाषा, रीति रिवाज, संस्कार, व्रत त्यौहार पर आधारित है। आज हरतालिका तीज है। हरतालिका तीज के यहाँ अवधी समाज में यहाँ कजरी तीज भी कहा जाता है। कजरी तीज के दिन हिंदू धर्म के महिला लोग का करत थी, कौने भगवान के पूजा करत थी और एक का महत्व है, ये सब विषय वस्तु लेके हम प्रस्तुत भए हैं। हरितालिका तीज के अवध समाज में कजरी तीज कहा जाता है। तीज के त्यौहार हिंदू धर्म में यहाँ एक पवित्र पर्व माना जाता है। हरितालिका तीज के व्रत का यहाँ सबसे बड़ा व्रत माना गया है। तीज के त्यौहार भादो के शुक्ल तीज में यहाँ मनावा जाता है। खास तौर में यहाँ हिंदू महिला द्वारा तीज के त्यौहार मनावा जाता है। कुंवारी लड़की लोग के खातिर भी हरितालिका तीज के व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। हरितालिका तीज बहुत उत्साह के साथ मनावा जाता है। हरितालिका तीज के व्रत हिंदू धर्म में यहाँ सबसे बड़ा व्रत माना गया है। कजरी तीज में यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान के पूजा की जात है। हरितालिका तीज के व्रत निर्जला की जात है। ओम नमः शिवाय पंडित जी। ओम नमः शिवाय। आपका हमारे कार्यक्रम में यहाँ स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी ये बतावा जाए हरितालिका तीज कब मनावा जाता है? हरतालिका तीज भादो महीना में उजेर पाक शुक्ल पक्ष कहा जाता है। उसमें तीज के दिन तृतीया, अच्छे तृतीया उका कहा जाता है, कहात है सब कोई, और उसी दिन जो है उसको मनाया जाता है। पंडित जी हरतालिका तीज व्रत को कर सकत है? ये व्रत का जी का विवाह हो गया है वो अपने पति के आयु के लिए कर सकते हैं। जौन कन्या लोगन के विवाह नहीं भा है वो अच्छा वर पावे के लिए भी कर सकते हैं, उनके लिए है ये। पंडित जी हरतालिका तीज में यहाँ कौने भगवान के पूजा की जाता है? इमा शंकर भगवान की पूजा किया जाता है। खाली शंकर भगवान की पूजा की जाती है? शंकर भगवान। पार्वती और गणेश जी के नहीं? अब पार्वती पूजा में तो सबसे पहले गणेश जी के पूजा होता है। इसके बाद में अंबिके का पूजा, अंबिके पार्वती जी हो गई, गणेश अंबिके का पूजा किया जाता है, शंकर भगवान के पूजा किया जाता है। उनके साथ में नंदेश्वर के भी पूजा किया जाता है, कार्तिकेय का भी पूजा होता है और रुद्री बना करके भी पूजा किया जाता है। साथ में सब मिला करके तभी पूजा जाता है। ये हरतालिका तीज का नाम हरतालिका काहे पड़ा पंडित जी? हरतालिका पार्वती जी के एक सखी थी, तो वो सखी का हुआ कि पार्वती जी के विवाह नारद जी विष्णु भगवान के साथ में तय कर दीन। जब उनके साथ में तय कर दीन, विष्णु भगवान के यो खबर कीन, विष्णु भगवान खुशी भय। पार्वती जी का जब ये बात मालूम भवा तो पार्वती जी बहुत दुखी हुई और अपने पिता से भी कहन कि हम अपना जीवन पति जो है भोले शंकर का हम मान चुकी हैं। तो पार्वती जी का उनके सखी उनका हर लेकर चली गई रहा एक जंगल में। तो इससे हरि माने भगवान भी होते हैं और हर लेके गए रही, वो भगाए ले गई रहा है जंगल में। तो वहाँ पे पार्वती जी ने बहुत घोर तपस्या करके शंकर जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगा, उनको अपना पति स्वीकार किया। तभी से इसका नाम हरतालिका तीज पड़ा। पंडित जी हरतालिका तीज के का नियम है तनी बताई दीन जाए? हरतालिका तीज के नियम सबसे पहले तो एक दिन पहले स्त्रियों को शाम के टाइम में नहा धो करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करके वहीं पे संकल्प लेती हैं कि हम कल हरतालिका तीज व्रत करबे, या अपने पति के आयु के लिए करबे, या हम सुंदर वर पावे के लिए करबे। स्त्रियां लोग इस तरीके से जो है संकल्प लेते हैं और संकल्प ले के बाद में दूसरे दिन वो व्रत करती हैं। व्रत करने में सुबह स्नान करके पूजा की सामग्री जो होता है उसको ले करके बेल की पत्ती हुई, भांग हुआ, धतूर हुआ
और अन्य सामान जो लगता है वो सब ले करके शिव जी के मंदिर में जाती हैं। वहाँ पे उनको दूध से जल से चढ़ाती हैं, उनको स्नान कराती हैं, दूध से स्नान कराती हैं, पंचगव्य बनाकर स्नान कराती हैं। जिसके पास में जिस तरीके का सामान होता है उस तरीके से भगवान शंकर का वो पूजन करती हैं, उनसे आराधना करती हैं, अर्चना करती हैं। और इसके बाद में शाम को शंकर भगवान का फिर पूजन करती हैं। वहाँ पे उनको पार्वती जी को सुहाग का सामान जो होता है वो सब उनको अर्पण करती हैं। भोले शंकर का जो सामान है उसको उनको अर्पण करती हैं, चढ़ाती हैं और पूजन करती हैं। पूजा करने के बाद में यूँ रात भर जागरण भी करती हैं। इसमें नियम है कि हरतालिका तीज व्रत रह करके रात में जागना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। रात में जागरण करती हैं। जागरण करने के बाद में सवेरे फिर स्नान करके भोले बाबा का पूजन करके इसके बाद में तब वो व्रत को त्यागती हैं। पंडित जी ये बतावा जाए कि औरतें लोग खाली मंदिरे में ही कर सकत है हरतालिका तीज के घरों में ही कर सकत है? अपने घर पे भी कर सकत हैं। पंडित जी का बुलाए पड़त है। अब अपने बूथ भी कर सकत हैं। जैसे पंडित लोगन का बुलावा जाई तो पंडित लोग अपना वेद मंत्र उच्चारण करके पूजा कराइए। और अपने बूथ जब किया जाए तो जो सामान है वो सामान का अर्पण सीधे किया जाए और सीधे करे में हो कोई आपत्ति नहीं है। मेन चीज़ श्रद्धा हो चाहिए, आस्था हो चाहिए आदमी के, उस अनुसार से कर सकते। या तो शिवलिंग हो चाहिए, अगर शिवलिंग नहीं है तो दीमक की मिट्टी मंगावे। कौन सी मिट्टी? दीमक की मिट्टी चाहिए और दीमक के मिट्टी के शिवलिंग बनाने पड़ी, नंदेश्वर का बनावे पड़ी और गणेश भगवान का बनावे पड़ी, कार्तिकेय का बनावे पड़ी। उसमें 11 रुद्री 21 रुद्री आप कितना बना सकत हो वो हिसाब से रुद्री बना करके रख करके तब का अपने घर के अंदर आप पूजन करो। पंडित जी ये बताओ जाए, अभी आप बोला हुआ कि दीमक की मिट्टी, तो दीमक की मिट्टी का है वो शुद्ध मानी गई है। दीमक की मिट्टी जो है वो शिवलिंग बनाने के लिए वो शुद्ध मानी जाती है, उसी का बनता है। तो जमीन की मिट्टी से काहे ना? जमीन की मिट्टी से नहीं। काहे ना? दीमक की मिट्टी खेत खलिहान में नहीं होता है, वो जंगल में मिलत है और खेत खलिहान में वहाँ की मिट्टी अशुद्ध रहत है, इसलिए नहीं होता। पंडित जी ये जो हरतालिका व्रत है तो इसका जब औरतें लोग उठावत है उसके भी कोई नियम है? उसका भी नियम है। औरतें उठा करके अब बहुत से जैसे जी के पास में किसी के पास में कैसा हिसाब किताब है, मेन चीज़ तो पैसा का हिसाब होता है और पैसा का जैसा हिसाब है तो लोग प्रतिवर्ष इसका उद्यापन भी साथ साथ में करत हैं। मतलब प्रतिवर्ष जो उद्यापन होता है? हाँ, उद्यापन होता है। उद्यापन का वही उद्यापन है जो कि उसमें पार्वती जी का पूरा श्रृंगार, जैसे जो लेडीज जो औरत लोग जो पहनत हैं सारा श्रृंगार, कपड़ा लत्ता वस्त्र आभूषण वो सब पार्वती जी के लिए होता है। भोले बाबा के लिए आपका गमछा हो गया, भोले बाबा के लिए कोई भी वस्त्र उनके लिए हो जाता है। गणेश भगवान के लिए पीला वस्त्र होता है, यही सब लगता है। मतलब शिव परिवार के लिए कपड़ा हो चाहिए। अच्छा ये बतावा जाए कि हरतालिका तीज के व्रत खंडन किन जा सकत है कि नहीं किन जा सकत है? ना छोड़ा तो नहीं जा सकता है। जैसे जब तक के आपका राह के लिए संकल्प लिए हो तब तक के आपका रहना पड़ेगा। ये जो संकल्प आप बताओ तो ये पहले नहीं लिया जाता है? पहले कि हम इतने वर्ष रही 3 वर्ष हम के संकल्प लेते या 5 वर्ष के संकल्प लेते या 7 वर्ष के संकल्प लेते, उस संकल्प के अनुसार से आपका पूर्ण करे पड़ी। उसका पूर्ण करे के बाद में जैसे आप 3 वर्ष के संकल्प लिए हो तो 3 वर्ष में के बाद में आपका जब 3 वर्ष आपके पूर्ण हो गया तो पूर्ण हो जाए के बाद में उसका उद्यापन कर दो, विसर्जन कर दो। इसके बाद में मर्जी आपके व्रत रहो
अथवा न रहो। और उद्यापन विधि कैसे की जाते है? बस यही विधि है, जैसे पूजन की विधि है, हरतालिका तीज का पूजन होता है, उसी तरीके से विधि वही है, साथ में कथा सुनना पड़ता है। साथ में के कथा? नहीं, हरतालिका तीज का व्रत कथा होता है। अच्छा, तो पंडित जी उद्यापन में है काका सामग्री लागत है, तो इस विस्तार में बताई दिया जाए। अब उद्यापन में आपका हो गया, वो लगता है मेन चीज़ लेडीज लोग एक व्रत का रखत हैं, और लेडीज लोगन कहीं हो चाहे कि वो अपना श्रृंगार जितना करत हैं वो हिस्सा अपना जो श्रृंगार यूज करत हैं वो यूज करे वाला श्रृंगार का वो पूरा पार्वती जी का अर्पण करें। और साथ में जो पूजा का सामान होता है जैसे टीका, चंदन, रोली, भस्म, पान, सुपारी, फल, मिठाई और आपका भांग, धतूर, बेलपत्री, शमी की पत्ती, कलावा, सेंट इत्यादि ये सब सामग्री पूजन में लागत है। तो भगवान शिव के भी कपड़ा चढ़ावा जाता है? चढ़ावा जाता है, वस्त्र चढ़ाया जाता है, चाहे काहे ना आधे मीटर के रेक्टोर चढ़ाओ। अच्छा। कोई ज़रूरी ना है कि आप 10 मीटर के खरीद के चढ़ा दो, 20 मीटर के खरीद के चढ़ा दो। आपके पास में एक अत्ते बड़ा वस्त्र चढ़ावे के लिए क्षमता है तो आप वही हिसाब से उनका अर्पण करो। मेन चीज़ पूजा के, कोई भी देवी देवता के पूजा किया जाता है तो सबसे पहले अंदर आत्मा में एक आस्था रखा जाता है। वो आस्था के अनुसार से अगर आप आस्था से एक थोड़ा फूल भी चढ़ा दे हो तो आपके काफ़ी है, और आस्था नहीं है तो चाहे कुछ भी चढ़ा दे तो बेकार है। अब ये दो ही चीज़ के लिए व्रत रखकर स्त्री लोग करती हैं। जैसे कि कन्या लोग व्रत का करत हैं तो सुंदर वर पावे के लिए, सुंदर पति पावे के खातिर वो व्रत का करत हैं। और जिसका विवाह होगा है वो विवाह उनके पति उनके घर में है तो अपने पति के आयु की कामना के लिए करत हैं व्रत की। हमरे पति के आयु अधिक बाढ़ है, उम्र उनकी बाढ़ है, इसके खातिर करत हैं। संकल्प ले थी तो अगर वो संकल्प लीन है तो बीच में अगर वो बीमार हो गई तो उनके पति लोग ही व्रत कर सकते हैं कि नहीं? नियम में तो नहीं दिए है, नियम में नहीं है कि पुरुष रह सकता है, जबकि आधा अधिकार पुरुष के होत है। पति पत्नी में दोनों जना में बराबर के आधा अधिकार होता है। लेकिन अगर वो नहीं रह पावत है तो कमती माँ के पति का ये अधिकार है कि वो मंदिर में जाए, भगवान शंकर से आराधना करे, उनके पूजा पाठ करा। मतलब आराधना और आराधना कर सकते हैं। पंडित जी बताओ जाए कि आज तो हरतालिका तीज है तो आज के दिन का खाएंगे? अब आज के दिन तो लोग अब पानी न भी हैं, कल ही खाएंगे कुछ का, आज कुछ नहीं खा सकते। अच्छा, और जो कुंवारी लड़की लोग रहते हैं वो लोग भी नहीं, उन लोग भी पानी वानी नहीं पीते। पंडित जी बताओ जाए हरतालिका तीज के व्रत कैसे रहा जाता है? हरतालिका तीज के व्रत एक दिन पहले शाम के दिन संकल्प लिया जाता है। संकल्प ले के बाद में दूसरे दिन स्नान करके पवित्र हो करके साफ सुथरा हो के, और इसके बाद में पूजन के सामग्री फूल फल जो कुछ तुम्हारे पास में व्यवस्था है वो लेके इसके बाद में शंकर भगवान के मंदिर में जाती हैं सवेरे पहर, वहाँ पे पूजन करती हैं, उनका आराधना अर्चन करत हैं, धूप दीप अगरबत्ती आरती ये सब करके। पंडित जी हम आज अभी देखे हैं कि बहुत से औरतें लोग नवा कपड़ा पहने हैं, तो नवा कपड़ा पहने कौन नियम है? अब नवा कपड़ा तो किताब में नहीं लिखा था कि नवा कपड़ा के नियम है। ये व्रत का सबसे पहले पार्वती जी की, और पार्वती जी जब घर से भाग के गई हैं, उनके सखी उनका हर के लेके गई है, जब हरतालिका का नाम पड़ा है तो पार्वती जी को नवा वस्त्र पहन के भाग के गई रही, जो पहने रही वही पहन कर चली गई थी, तो भगवान शंकर में लीन हो गई। तो कोनो नियम नहीं है, लेकिन आदमी लोग ये नियम बनाए ही नहीं है भी सब हम आप नियम बनावा गा है
कि हरतालिका तीज व्रत के दिन लाल साड़ी पहनो, मंगलसूत्र सोने के खरीद के लाओ पहनो। ये सब तो हम लोग अपने नियम, हमारे पास में पैसा है तो हम कभी कभी भी खरीद के पहन सके थे, उसके लिए कोई बैंड नहीं हमारे पास में। अगर हमारे पास में नवा वस्त्र नहीं है ना कुछ नहीं है तो जो पुराना वही का हम धो के पवित्र कई के उका पहन के शंकर जी के पूजा कर सके। तीज के दिन जौन औरतें लोग व्रत करत थी वे सूर्योदय से पहले उठ जाती और नहाए धोए के पूरा श्रृंगार करत थी। संगे अपने हाथ मैया मेहंदी और पाँव मैया रंग लगावत थी और पूजा सामग्री तैयार करत थी। पूजा सामग्री मैया चंदन, जौ, धूप, दीप, अगरबत्ती, पीला टीका, लाल टीका, काला तिल, दूध, बेलपत्र, फूल, फल, जल, पान के पत्ता, श्रृंगार के सामान जैसे चूड़ी, शीशा, कंघी, पाउडर, लिपस्टिक, सिंदूर, बिछिया, पायल, कपड़ा, तेल, काजर, बिंदी जैसे श्रृंगार के सामान चढ़ावत थी। यह त्यौहार में यहाँ दीमक के माटी से शिव परिवार बनाए के पूजा करे परंपरा बतावा गया है। गेहूं के पिसान के चौकपुर के गौरी गणेश के स्थापना की जात है, फिर कलश के भी स्थापना की जात है। पूजा करे के बाद औरतें लोग भगवान शिव पार्वती के विवाह के कथा सुनत थी और आरती करत थी। औरतें लोग तीज के दिन रात मैया भजन और कीर्तन करत भय जगराता का आनंद लेती। खुशी में कमाल कर बैठे, वो खुशी में कमाल कर बैठे, बोले गिरिजा से प्यार कर बैठे, बोले गिरिजा से प्यार कर बैठे, वो खुशी में कमाल कर बैठे, वो खुशी में कमाल कर बैठे, बोले गिरिजा से प्यार कर बैठे, बोले गिरिजा से प्यार कर बैठे। मैंने गागर भराई भोले के लिए, मैंने गागर भराई भोले के लिए, वो तो कमंडल से प्यार कर बैठे, बोले गिरिजा से प्यार कर बैठे, वो तो कमंडल से प्यार कर बैठे, बोले गिरिजा से प्यार कर बैठे, वो खुशी में कमाल कर बैठे, बोले में कमाल कर बैठे, बोले गिरिजा से प्यार कर बैठे, बोले गिरिजा से प्यार कर बैठे। मैंने मंदिर बनाया भोले
गिरिजा से प्यार कर बैठे। बोल शिव शंकर की, बोल भोलेनाथ की, बोल गौरा पार्वती की। कजरी तीज व्रत के नियम है कि एक बात शुरू कर एक बात छोड़ा नाई जात है। तीज व्रत का हर साल पूरा नियम के साथ कीन जात है। औरतें लोग हरितालिका तीज के पूजा मंदिर में यहाँ तो केहू लोग अपन घर में करत ही। हरितालिका तीज के उत्साह मनावे खातिर जगह जगह पर झांकी के भी आयोजना कीन जात है। यह व्रत रहे वाली कुंवारी लड़की या औरतें लोग हरितालिका तीज के व्रत पूरा श्रद्धा और भक्ति से करत हैं। हरितालिका तीज व्रत के दूसर दिन पूजा करे के बाद व्रतालु अपन व्रत तोड़त हैं। हरितालिका व्रत से जुड़ा बहुत मान्यता है, जौने में से एक यह मान्यता है कि कजरी तीज व्रत करे वाली महिला लोग माता पार्वती जी के समान सुखपूर्वक पति रमण कई के शिवलोक मैया जाती। सबसे पहले तीज व्रत माता पार्वती भगवान शिव के खातिर रखिन रहे, ये खातिर तीज के व्रत के महत्व और बढ़ जात है। आप लोग देखा गवा कजरी तीज कैसे मनावा जाते, कब मनावा जाते और एक का महत्व है। संगीन पंडित जी से भी बातचीत कीन गवा। हमारे निर्धारित समय यह समाप्त होते और आप लोग हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ देखे न भूला जाए, ये कहते हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा लेते। राम राम, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।